जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने स्टडी 24 झारखंड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, झारखंड बोर्ड मैट्रिक और इंटरमीडिएट सहित क्लास 8, 9 और 11 के छात्रों के बोर्ड एग्जाम 2022 के फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म एग्जाम को लेकर के आज के दैनिक हिंदुस्तान समाचार पत्र के जमशेदपुर एडिशन में एक बहुत बड़ा अपडेट प्रकाशित हुआ है, जो हम लोग यहाँ पर स्क्रीन में देख रहे हैं, जिसमें दिया गया है कि असेसमेंट बनेगा रिजल्ट का आधार। दोस्तों, इस अपडेट में पूरी तरह से शंकाएं और संभावनाएं व्यक्त की गई है कि अगर आपका फर्स्ट टर्म का एग्जाम नहीं होता है, सेकेंड टर्म का भी एग्जाम नहीं होता है, तो फिर आपका रिजल्ट कैसे तैयार किया जाएगा। दोस्तों, इसे लाइन बाय लाइन हम लोग देखें तो इसका जो हेडलाइन दिया हुआ है कि असेसमेंट बनेगा रिजल्ट का आधार। असेसमेंट का मतलब है इंटरनल असेसमेंट और मंथली असेसमेंट, जो आपके विद्यालय में हो रहे थे हर महीने। दोस्तों, इसमें आगे दिया हुआ है संशय जमशेदपुर प्रमुख संवाददाता, यानी कि यह जो न्यूज है आज जमशेदपुर से प्रकाशित हुआ है, और इसमें दिया है कि कोरोना की वजह से स्कूलों के बंद होने से अब एक बार फिर परीक्षाओं और परीक्षा के परिणामों को लेकर के संशय की स्थिति बन गई है। दोस्तों, पिछले 1-2 वर्षों से जिस तरह से 2021 का रिजल्ट तैयार हुआ है, ठीक उसी तरह से इस बार फिर 2022 के छात्रों के मन में भी शंकाएं और संभावनाएं उत्पन्न होना शुरू हो गई है कि इनका रिजल्ट कैसे तैयार किया जाएगा। दोस्तों, इसमें आगे दिया हुआ है कि पिछली बार बिना मैट्रिक परीक्षा के ही रिजल्ट प्रकाशित करना पड़ा था। ये हम लोग भी जान रहे हैं कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट सहित क्लास 1 से लेकर के 8, 9 और 11 के छात्रों का जो रिजल्ट प्रकाशित किया गया था वह बिना एग्जाम लिए हुए, और इस बार भी ऐसी संभावनाएं व्यक्त होनी शुरू हो गई है। दोस्तों, इसमें आगे दिया हुआ है कि इस बार भी अगर संक्रमण के मामले काबू नहीं हुए तो परीक्षा होने पर संशय वाली स्थिति रहेगी, यानी कि आपका एग्जाम होगा या फिर नहीं होगा, अभी भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। वहीं पर परीक्षा परिणाम जारी करने को लेकर भी नए फार्मूले तय करने होंगे, यानी कि आपका रिजल्ट कैसे तैयार होगा, आपको अगले क्लास में कैसे प्रमोट किया जाएगा, इसको लेकर के भी नए नए फॉर्मूले झारखंड सरकार या फिर झारखंड एकेडमिक काउंसिल को तय करना होगा, जो आपको भी पता नहीं है, मुझे भी पता नहीं है। दोस्तों, इसमें आगे दिया हुआ है कि फिलहाल अगर 8वीं से 12वीं तक के पहले टर्म की परीक्षा नहीं हुई तो दूसरे टर्म की परीक्षा परिणाम के आधार पर रिजल्ट तैयार किया जाएगा, यानी कि फर्स्ट टर्म का एग्जाम जो आपका निर्धारित था दिसंबर और जनवरी में, अगर वो नहीं होता है और सेकेंड टर्म का एग्जाम होता है तो सिर्फ उसके आधार पर आपके रिजल्ट को तैयार किया जाएगा। दोस्तों, इसमें आगे दिया हुआ है कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट का दूसरा टर्म 1 मई से 15 मई के बीच होना है। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के छात्रों का सेकेंड टर्म का जो एग्जाम होना है, जो सब्जेक्टिव होना था, यानी कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हर तरह के प्रश्न होंगे, तो वह एग्जाम कब से कब तक होना है, 1 मई से लेकर के 15 मई के बीच, यानी कि 2022 इसी साल। दोस्तों, आगे दिया हुआ है कि जबकि 8वीं, 9वीं और 11वीं का दूसरा टर्म 10 से 25 जून के बीच होना है, यानी कि जो आपका 8, 9 और 11 के छात्रों का जो बोर्ड एग्जाम होगा, सेकेंड टर्म का एग्जाम, वह 10 से 25 जून के बीच होगा, और ये लिखित परीक्षा होगी। लिखित का मतलब सब्जेक्टिव, आपको उसका आंसर लिख करके देना है, ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, OMR सीट में नहीं होगा। दोस्तों, इसमें आगे दिया हुआ है कि अगर कोरोना के कारण यह परीक्षा भी प्रभावित होती है, यानी कि नहीं होती है, तो सितंबर 2021 से स्कूलों में 9वीं से 12वीं क्लास के चल रहे मंथली असेसमेंट के आधार पर रिजल्ट तैयार किया जाएगा। दोस्तों, मंथली असेसमेंट जो हो रहा था उसका प्रश्न JCRT की ओर से प्रत्येक महीने आपके विद्यालय में भेजे जा रहे थे, और उसका एग्जाम आपके विद्यालय में लिया जा रहा था। इसमें बहुत से ऐसे भी छात्र हैं जिनका कहना है कि सर, हमारे स्कूल और कॉलेज में मंथली असेसमेंट हुआ ही नहीं है, तो फिर हमारा रिजल्ट कैसे दिया जाएगा। तो ये आपकी समस्या नहीं है, इस पर आपके स्कूल वाले निर्णय लेंगे कि वो कैसे रिजल्ट बनाएंगे। दोस्तों, इसमें आगे दिया हुआ है कि स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने सभी मंथली असेसमेंट के अंक विभाग में मंगवाए हैं और स्कूलों में भी रखवाए हैं, यानी कि प्रत्येक महीने जो मंथली असेसमेंट सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2021 में हुए हैं, तो उसका जो मार्क्स है वो विद्यालय में भी रखा गया, और साथ ही साथ उन्होंने भी अपने पास मंगा लिया है ऑनलाइन।
आगे इसमें दिया है कि 10 से 25 जनवरी के बीच 8वीं 9वीं व 11वीं के पहले टर्म की परीक्षा निर्धारित थी। ये हम लोग भी जान रहे हैं कि आप सभी झारखंड बोर्ड के क्लास 8, 9 और 11 के छात्रों का फर्स्ट टर्म का एग्जाम कब से कब तक होना था, 10 जनवरी से लेकर के 25 जनवरी के बीच में। इसके बाद आगे जो हम लोग देख रहे हैं दिया हुआ है इसमें कि बहरहाल मौजूदा हालात देख लग रहा है कि राज्य के सरकारी और निजी स्कूलों में फिर से ऑनलाइन पढ़ाई होगी, ऑफलाइन पढ़ाई बंद हो चुकी है। दोस्तों इसमें आगे दिया हुआ है कि अब बच्चों को ऑनलाइन क्लास और डिजिटल कंटेंट उपलब्ध कराए जाएंगे, यानी कि आपका जो है DigiSath के माध्यम से ही जो भी स्टडी मटेरियल है वो सरकार की ओर से भेजा जाएगा आपके मोबाइल में, आपके व्हाट्सएप के माध्यम से। दोस्तों इसमें आगे दिया हुआ है कि स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने 1 से 15 दिसंबर 2021 के बीच मैट्रिक और इंटरमीडिएट के पहले टर्म की परीक्षा लेने का शेड्यूल जारी किया था। ये हम लोग भी जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं। दोस्तों इसमें आगे दिया है कि जबकि 10 से 25 जनवरी के बीच 8वीं, 9वीं और 11वीं के पहले टर्म की परीक्षा निर्धारित थी और वे परीक्षाएं OMR सीट पर होनी थी और आपका जो प्रश्न होना था वो ऑब्जेक्टिव होना था और आपने उसकी तैयारी भी कर ली थी, चाहे टेक्स्ट बुक हो या फिर जितने भी स्टडी मटेरियल शर्मा वर्मा गेस पेपर हो या फिर ये आपका मॉडल प्रश्न पत्र हो, तो उसको आपने हल करके रेडी कर लिया था, लेकिन आपका ये एग्जाम नहीं हो पाया है। दोस्तों इसमें आगे दिया हुआ है कि ये परीक्षाएं OMR सीट पर होनी थी, बावजूद इसके झारखंड एकेडमिक काउंसिल में अध्यक्ष के नहीं होने से अब तक इन परीक्षाओं का संचालन नहीं हो सका और न निकट भविष्य में इसके होने की कोई संभावना दिख रही है। यानी कि आप सभी झारखंड बोर्ड के क्लास 8 से लेकर के 12 तक के छात्रों का फर्स्ट टर्म का एग्जाम तो हो नहीं पा रहा है, सेकेंड टर्म का भी एग्जाम होगा या नहीं होगा, इस पर भी शंका उत्पन्न हो गई है। और इसके बारे में इस अपडेट में जो हम लोगों ने देखा कि अगर आपका एग्जाम नहीं होता है तो आपका रिजल्ट आपके मंथली असेसमेंट और साथ ही साथ आपका जो इंटरनल असेसमेंट है उसके आधार पर तैयार किया जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप सभी झारखंड बोर्ड के छात्रों के लिए आज यह बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट था। और ठीक इसी तरह से आपके लिए जो भी छोटे बड़े अपडेट होंगे मैं इस YouTube चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा। इसीलिए आप सभी छात्र इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके इसके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रख लीजिए। और दोस्तों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल या फिर इंफॉर्मेटिव साबित हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।